तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कप्पा, कैप एम एंड कैप ई क्यू। मतलब जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का मतलब है आप सोलवेंट की अमाउंट को बढ़ाते चलिए, मतलब उसमें पानी मिक्स करते चलो, मिक्स करते चलो, मिक्स करते चलो। तो कप्पा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैप एम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैप ई क्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन तीनों पर क्या इफेक्ट होने वाले हैं। पहले तो देख लेते हैं कि डाइल्यूशन से होगा क्या। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दीज आर टू इलेक्ट्रोड्स जो लगे हुए हैं यहां पर, यहां तक मान लेते हैं, यहां तक। इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट के साथ। जब आप इसमें पानी मिक्स करोगे, पानी मिक्स करोगे तो क्या क्या होगा, चेक करिए क्या क्या होगा बेटा। मान लीजिए आयंस थे इसके अंदर A प्लस बी माइनस। व्हेन यू ऐड वाटर दीज आयंस गेट सेपरेटेड। ये आयंस दूर दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो बेटा स्पेस बढ़ जाएगा इनके बीच में। क्या बढ़ जाएगा? स्पेस। पानी यहां तक आ जाएगा ना बढ़ने के कारण, देखो यहां तक। अब स्पेस बढ़ेगा, खुली जगह हो गई है। मैं आपको बोलूं कि खुली जगह में से दौड़ो तो आसानी से दौड़ पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे। तो पहला काम तो ये होगा, स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। स्पेस इंक्रीज करने से आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज, मतलब उनमें मूवमेंट आ जाएगी अच्छे से। और क्या हो सकता है बेटा पानी डालने से? सेकंड केस है, पानी डालने से डिसोसिएशन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन। मतलब जैसे कोई वीक एसिड है, एसिटिक एसिड वगैरह, जब आप इसके अंदर ज्यादा पानी डालोगे तो इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, पहले तो मान लो 100 में से इसके कितने मोल टूटे थे? सिर्फ 5 मोल ब्रेक हुए थे। पानी न डालने के कारण 100 में से कितने मोल ब्रेक हुए थे? इसके 5। लेकिन जैसे जैसे आप पानी डालते जाओगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोसिएट होंगे, 5 की जगह 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे डिसोसिएशन बढ़ेगा, ये ब्रेक होना शुरू कर देगा, तो बेटा नंबर ऑफ आयंस भी तो इंक्रीज होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होने वाले हैं। तो पानी डालने से बेसिकली दो चीजें होंगी, आयंस के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। तीसरा काम ये होगा, पानी डालने से कंसंट्रेशन कम हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन कम, मतलब नंबर ऑफ आयंस इन फिक्स वॉल्यूम वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम। नंबर ऑफ आयंस फिक्स वॉल्यूम के अंदर कैसे कम हो जाएंगे, इसको ऐसे समझो बेटा। मान लीजिए ये पानी है, आपने पानी, इतना पानी है, इसमें आपने 1 चम्मच नमक की डाल रखी। किसकी डाल रखी बेटा? 1 चम्मच नमक की, सिर्फ 1 स्पून। तो बोले इसका टेस्ट कैसा आएगा? इसका टेस्ट आपको इसका टेस्ट लगेगा कि सर हमें सोल्टी टेस्ट लग रहा है। कैसा टेस्ट लग रहा है? सोल्टी। अब आप इसमें दुगना पानी डाल दो, इतना और पानी डाल दिया, लेकिन नमक नहीं डालना। अब ये सोल्यूशन हो गया। अब बताओ इस सोल्यूशन का टेस्ट कैसा आएगा बेटा? सोल्ट उतना ही है, लेकिन पानी की अमाउंट बढ़ गई है, तो इस सोल्यूशन का टेस्ट बोलिए आपको कम सोल्टी लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ सर बिल्कुल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें जब इतना था, इतनी वॉल्यूम थी, तो इतने पानी के अंदर जब 1 चम्मच आप ले रहे थे, इसमें नंबर ऑफ सोल्ट पार्टिकल ज्यादा थे। लेकिन जैसे ही आपने पानी डाला तो एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ सोल्ट पार्टिकल क्या हो गए बेटा? कम हो गए, इसलिए टेस्ट कम हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस जो है पर वॉल्यूम या फिक्स वॉल्यूम में वो क्या हो जाएंगे? कम, जब हम क्या करेंगे? डाइल्यूशन करेंगे। तो 3 काम होने वाले हैं। अब आप ये सीख चुके हो। अब हम सीखते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैप एम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कप्पा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? कप्पा। तो पहले तो कप्पा को जान लीजिए क्या थी बेटा? 1 ml की कंडक्टेंस, 1 ml की कंडक्टेंस क्या थी? कप्पा। अब सुनो, ये है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है, और इतनी वॉल्यूम को मान लेता हूं मैं ये 1 ml। क्या बेटा? ये 1 ml। इसमें Na प्लस बी है, Cl माइनस बी है, Na प्लस बी, Cl माइनस बी। ठीक है। अब जैसे ही आप पानी डालोगे, इसके अंदर पानी डालोगे, तो पानी डालने से क्या होगा बेटा? डाइल्यूशन हो जाएगा और आयंस दूर दूर चले जाएंगे। तो अब बताइए, उसी फिक्स वॉल्यूम के अंदर जो 1 ml है और जो पहले थी 1 ml, ध्यान से सुनना इस बात को। अब इलेक्ट्रोलाइट तो NaCl है, उसकी अमाउंट तो फिक्स है।
जितना यहां था NaCl उतना ही यहां पर है, सिर्फ कौन चेंज हुआ बेटा, पानी प्लस पानी, हमने सिर्फ कौन ऐड किया, इसमें पानी ऐड किया। तो बताओ इस 1 ml में शुरू में मान लो 8 तो कैटायन थे और 8 एनायन थे, 8 कैटायन 8 एनायन, इनके कारण कंडक्टेंस थी, तो इनके कारण जो कंडक्टेंस थी वो क्या थी, कप्पा, क्योंकि 8 कैटायन 8 एनायन 1 ml में पड़े हुए हैं। अब जैसे आप पानी डालोगे तो यहाँ इसको दूर दूर चले जाएंगे, तो बताइए क्या इस फिक्स वॉल्यूम के अंदर 1 ml वॉल्यूम के अंदर क्या अब भी 8 कैटायन 8 एनायन रहेंगे, नहीं, कम हो जाएंगे, 4 कैटायन 4 एनायन मान लेता हूं, ऐसा एज्यूम कर लेता हूं। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में पानी डालने के बाद जो टेस्ट आया था वो कम सोल्टी हो गया था ना, नंबर ऑफ सोल्ट पार्टिकल फिक्स वॉल्यूम में कम हो गए थे, तो यहां पर भी नंबर ऑफ आयंस फिक्स वॉल्यूम में कम हो जाएंगे, इसलिए जो कप्पा है बेटा वो डिक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ। किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। क्यों, क्योंकि कप्पा क्या होती है, कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 ml। कप्पा फिक्स वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है और डाइल्यूशन करने के बाद फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, इसलिए कप्पा भी क्या हो जाती है बेटा, हमारे पास कम हो जाती है। आर्गेटिंग माय पॉइंट समझ गए हो ना, तो कप्पा डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, कप्पा डिक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ, ये आप समझ चुके हो। चलिए बेटा चलते हैं मोलर कंडक्टेंस के ऊपर, किस पे चलते हैं, मोलर कंडक्टेंस पे, ठीक है, कैप एम पे। कैप एम क्या थी बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने डाल रखा है, उसकी जो भी कंडक्टेंस थी वो क्या थी बेटा, कैप एम। अब बताओ 1 मोल चाहे 10 ml के अंदर डाल रखा हो, चाहे 20 ml के अंदर, चाहे 30 ml के अंदर, चाहे 100 ml के अंदर, चाहे किसके अंदर, 100 ml के अंदर। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहले वॉल्यूम है इतनी और ये इसमें 1 मोल डाल रखा है, इस वॉल्यूम में कितना मोल डाल रखा है बेटा, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की पता करेंगे ना। फिर मैंने बेटा इसमें पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी। बात करते हैं आगे क्या होगा, पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ये वॉल्यूम बढ़ गई, डबल हो गई, लेकिन अब भी इसके अंदर है तो 1 मोल, पड़ा तो 1 मोल ही हुआ है ना अभी, ठीक। और चलिए इसमें और भी पानी डाल दिया बेटा मैंने, प्लस वाटर, अब वॉल्यूम और भी ज्यादा हो गई, ये देखिए 3 गुना वॉल्यूम हो गई, लेकिन अब भी इसमें 1 मोल पड़ा हुआ है, तो कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम की तो नहीं है ना, ये तो भाई 1 मोल जितनी वॉल्यूम में पड़ा हुआ है ना उसकी कंडक्टेंस है। अब बात ध्यान से देखो, यहां पर Na प्लस था, Cl माइनस था, Na प्लस था, Cl माइनस था। मैं ये फर्स्ट केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं बेटा, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। शुरू में मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं। मोलर कंडक्टेंस हमें 2 केस में पढ़नी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो बताओ 100 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पर भी 100% डिसोसिएटेड रहेगा, यहां पर भी 100% डिसोसिएटेड, यहां पर भी 100% डिसोसिएटेड, ठीक है। मतलब यहां यदि 100 कैटायन थे, 100 एनायन थे 1 मोल में, यदि यहां 100 कैटायन 100 एनायन थे, तो यहां पर भी तो 100 कैटायन 100 एनायन रहेंगे, यहां पर भी तो 100 कैटायन 100 एनायन रहेंगे। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में पानी डालने पर, डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% डिसोसिएटेड होता है बेटा, 100% डिसोसिएटेड, उसको पानी से कोई फर्क नहीं है, पानी डालने से उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता, वो तो पहले भी इतना ही टूटा हुआ था, बाद में भी इतना ही टूटा पड़ेगा। तो नंबर ऑफ आयंस के कारण तो कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी, मोलर कंडक्टेंस। तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, देखिए क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब आप पानी डालते हो तो आयंस के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बेटा, स्पेस। स्पेस बढ़ने से, खाली जगह बढ़ने से आयंस टमक 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 जल्दी पहुंच जाएंगे अपने अपने इलेक्ट्रोड पे। तो स्पेस इंक्रीज करेगा तो मोबिलिटी इंक्रीज करेगी, मूवमेंट इंक्रीज करेगी, मूवमेंट इंक्रीज करेगी तो मोलर कंडक्टेंस जो है, मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ, किसके साथ बेटा, डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी, थोड़ी बहुत इंक्रीज करेगी। बहुत ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं करेगी, क्योंकि डाइल्यूशन करने के बाद नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ नहीं रहे,
सिर्फ स्पेस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? स्पेस। स्पेस के कारण मोबिलिटी बढ़ रही है, मोबिलिटी के कारण वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे और कंडक्टेंस में टेक पार्ट करेंगे। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि मोबिलिटी इंक्रीज करती है, स्पेस इंक्रीज करता है। ठीक, और इंक्रीज जो होगा वो लिटिल बिट होगा बेटा, थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। सेम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रहेगा, जैसा मोलर कंडक्टेंस पे इफेक्ट है वैसा ही किस पे रहेगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी हमारे पास, क्योंकि मोबिलिटी इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आई होप कि आप मोलर कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आप सीख गए हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला केस बेटा, कौन सा केस? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला केस। बढ़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास। तो चलिए बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ते हैं क्या होगा। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में अब दो केस होंगे, पानी डालने से वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो केस होंगे, आप समझ आना। पहला तो बेटा डिसोसिएशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा, वो टूटना शुरू कर देगा ना। टूटेगा तो क्या बढ़ेंगे बेटा? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कैप एम क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप एम इंक्रीज, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा केस, इसके अंदर स्पेस भी तो बढ़ेगा बेटा। क्या बढ़ेगा? स्पेस बढ़ेगा। स्पेस बढ़ने से क्या बढ़ेगी बेटा? मोबिलिटी बढ़ेगी। मोबिलिटी बढ़ने से कैप एम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लाइक एसिटिक एसिड जो कैप एम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? बहुत ज्यादा इंक्रीज। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्योंकि सिर्फ मोबिलिटी बढ़ती है तो कैप एम में जो इंक्रीज आएगा वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा अब एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। हम ग्राफ आता है इसके ऊपर, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, क्या होगा हमारे पास क्या नहीं होने वाला। मोलर कंडक्टेंस का ग्राफ डिस्कस करेंगे हम। कंसंट्रेशन, ये क्या बेटा? सी कंसंट्रेशन, सी की पावर 1/2 रूट है ना। तो बोलिए इस साइड में कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब पानी की अमाउंट घट रही है। तो डाइल्यूशन किस साइड में हो रहा है बेटा? इस साइड में। इस साइड में क्या हो रहा है? डाइल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस कंसंट्रेशन पे बात करते हैं बेटा। इस कंसंट्रेशन बोलो, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज्यादा होगी कम होगी? सर ज्यादा होगी, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पानी का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं इतना ज्यादा उसके ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो चाहे थोड़ा पानी हो चाहे ज्यादा पानी हो, मतलब चाहे ज्यादा कंसंट्रेशन हो चाहे कम कंसंट्रेशन हो, वो तो डिसोसिएटेड रहेगा। तो उसकी कंडक्टेंस मान ली मैंने इतनी। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पास KCl, क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब बताओ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब पानी की अमाउंट बहुत कम है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या होगी बेटा? बहुत कम होगी ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पे और थोड़े पानी में वीक इलेक्ट्रोलाइट तो बेचारा टूटता ही नहीं होगा। टूटता ही नहीं होगा तो आयंस ही नहीं होंगे उसके पास, बहुत थोड़े आयंस होंगे। थोड़े आयंस होंगे तो कंडक्टेंस भी तो कम होगी, मोलर कंडक्टेंस कम होगी। चलिए अच्छी बात। अब इस डायरेक्शन में आते हैं, इस डायरेक्शन में। जैसे हम इस डायरेक्शन में तो डाइल्यूशन हो रहा है, मतलब पानी डाल रहे हैं। बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में पानी डालने से क्या हो रहा था? मोबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ रहे थे ना, तो कंडक्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज होगी। धीरे 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 इंक्रीज होगी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है क्योंकि सिर्फ मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आओ, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप पानी डालोगे, डाइल्यूशन करोगे, तो दो केस हो रहे थे, डिसोसिएशन बढ़ रहा था, स्पेस भी बढ़ रहा था। तो जो कंडक्टेंस है बेटा वो एकदम से इंक्रीज करना शुरू कर देगी। क्या कर देगी? एकदम से इंक्रीज। तो बोलिए जैसे जैसे आप इसके नजदीक आ रहे हो यहां पर, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रही है। कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच कर रही है तो कंडक्टेंस मैक्सिमम को अप्रोच करेगी ना। सोचो कंसंट्रेशन जीरो हो गई, मतलब बहुत ज्यादा पानी डाल दिया आपने, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा पानी डाल दोगे और कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, तो इसके ऊपर टकराएगी आकर यहां इस पॉइंट को। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा? ये पॉइंट है मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन, इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। तो यहां पर ऐसा सीख लीजिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट पानी डाल दिया, नहीं। अब बताओ इसके बाद यदि आप पानी डालोगे तो कंडक्टेंस में चेंज आना बंद हो जाएगा,
कंडक्टेंस में किसी भी तरह का कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई इंक्रीज? क्योंकि इस कंसंट्रेशन के बाद, इतना पानी डालने के बाद सारे के सारे आयन भी टूट गए, सारे के सारे आयन अलग अलग भी हो गए हैं, मूव भी कर चुके हैं, इलेक्ट्रोड पे भी जा चुके हैं। तो अब कौन कंडक्टेंस? अब कंडक्टेंस होगी किसके कारण? जब सारे के सारे आयन इलेक्ट्रोड पे जा चुके हैं। तो इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे बेटा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जहां जिस पॉइंट के बाद कंडक्टेंस में इंक्रीज या चेंज होना बंद हो जाता है, कोई चेंज नहीं होता, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का पॉइंट कहलाएगा। मतलब जहां पर पानी की अमाउंट मैक्सिमम हो चुकी है। अब बताओ, ये तो मोलर कंडक्टेंस थी, इस पॉइंट पे जो कंडक्टेंस होगी बेटा वो होगी कैप m0। कैप m नोट का मतलब है बेटा, इसका मतलब है यहां पर मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या है मेरे पास? कैप m0। क्या है ये? कैप m0। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब बोलो, ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है बेटा? क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाई? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बेटा कहीं पर स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए आप, फिर आप ये अच्छे से सीख पाओगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। यही होती है नहीं होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होती है या नहीं होती है? सर बिल्कुल होती है। तो बताओ बेटा, y एक्सिस पे आपने क्या ले रखा है? y एक्सिस पे, y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y एक्सिस पे ले रखा सर हमने कैप m। क्या ले रखा है? कैप m। मोलर कंडक्टेंस, ठीक, इक्वल टू x एक्सिस पे बेटा आपने क्या ले रखा है? x एक्सिस पे रूट अंडर c। सर रूट अंडर c, यस और नो? क्या ले रखा आपने? रूट अंडर c। c का मतलब होता है बेटा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट होता है वो लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है। ये लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रही है, नहीं काट रही है। तो ये क्या आ गया? कैप m नोट। क्या आ गया बेटा? ये हमारे पास कैप m नोट। क्या आ गया? कैप m नोट। अब बताइए, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है ना, तो इसका जो स्लोप होगा m, वो क्या होगा बेटा? नेगेटिव। क्या होगा बेटा? स्लोप यहाँ पर नेगेटिव। और इस इक्वेशन में स्लोप लिया जाता है a। क्या लिया जाता है बेटा यहाँ पर? स्लोप a। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई है? चेक कर लीजिए हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई है। कैप m इज इक्वल्स टू कैप m नोट माइनस a रूट अंडर c, a रूट अंडर c। ठीक है, ये यही इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा डी बाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। ऑन सैगर इक्वेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन वाले बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज डी बाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन वेयर ए इज एनी कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा। अंडर रूट सी क्या है बेटा? कंसंट्रेशन है। कैप m नोट क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैप m क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। इसलिए इसको मैं c भी लिख सकता हूं यहाँ पर। c का मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पे, और ये कौन सी कंसंट्रेशन पे होगा? जीरो कंसंट्रेशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो आई होप अब आपको क्लियर है, ये ग्राफ क्लियर है बिल्कुल। ये ग्राफ ऐसे क्यों है? ये ग्राफ एकदम से इंक्रीज क्यों किया? क्योंकि ये बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस था। किसका केस था? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दो केस होते हैं जिसके कारण एकदम से कंडक्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो हमने पढ़ा कि डाइल्यूशन का इफेक्ट कप्पा पे क्या था बेटा? कप्पा डिक्रीज करती थी जब डाइल्यूशन क्या करता था? इंक्रीज करता था। कैप m और कैप EQ ये दोनों इंक्रीज करेगी डाइल्यूशन के साथ, लेकिन दोनों का केस अलग अलग होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो इंक्रीज आएगा वो क्या होने वाला है? हमारे पास अलग होने वाला है। तो चलिए एक जेई का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं जो यहां से पूछा गया था डी बाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन से। फिर वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। तो चलिए बेटा, न्यूमेरिकल तो नहीं बोल सकते, क्वेश्चन है जेई मेन 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। दिया गया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कंसंट्रेशन C एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर लैम्डा C एंड लैम्डा इन्फिनिटी। मतलब किसी कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस कितनी है? लैम्डा C। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस कितनी है? लैम्डा इन्फिनिटी। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा C एंड लैम्डा इन्फिनिटी इज गिवन बाय। बोलिए, हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, डी बाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। ठीक है, बताइए कैप m C की जगह इन्होंने क्या दे दिया है? लैम्डा C। तो इसकी जगह मैं पुट कर दूं लैम्डा C, ये लैम्डा C।
कैपेम इन्फिनिटी की जगह क्या पुट कर दिया बेटा इन्होंने, लैम्डा इन्फिनिटी माइनस माइनस ए की जगह इन्होंने कांस्टेंट दे रखा बी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बेटा बी। रूट अंडर सी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रूट अंडर सी। तो ये आंसर बनना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, बोले यही बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो देखिए क्या ये बनेगा, नहीं सर बीच में प्लस दे रखा, नहीं बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर सी का रूट नहीं दे रखा, तो ये भी गया, ये भी गया। ये बनेगा सर सी का रूट नहीं दे रखा, ये भी नहीं बनेगा, तो बोलो ये बनेगा लैम्डा सी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। सर डी आंसर आएगा, क्या आंसर आ जाएगा, डी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। तो फिर से वही, ठीक है, समझ में नहीं आया कुछ भी, वीडियो को दोबारा से देखिए और पढ़ते रहिए और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।